सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं दिल से चाहूँगा कि आपका 2026 बहुत अच्छा जाए और 2026 में आप बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं। सभी जिन्होंने भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चुना है और काम करना शुरू किया है। सबसे पहली बात कि सभी उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, जिन्होंने बड़े सारे लेवल्स अचीव किए। जैसे किसी ने सीबी लेवल अचीव किया है हाउस वाइफ होते हुए, है ना। कई सारी लड़कियों ने इस बार बहुत सारी कार प्लान किए हैं, लेवल अप किए हैं, है ना। मैनेजर्स बहुत सारे बने हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स बनी हैं, लेडीज़ बनी हैं। और कोई सोरिंग बना है, कोई सफायर बन रहा है ना। तो आप सभी को बधाई। 2025 में आपने बहुत ही कमेंडेबल काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। अब 2026 की बारी है ना। और इस बार मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि 2026 में आज तक जो एफएलपी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा वो होगा। क्योंकि इतनी तगड़ी ट्रेनिंग्स आपके पास आने वाली है और इतना तगड़ा बिजनेस हम इस साल करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि टीम फायर क्या है। राइट। अब ये सभी काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? लाइक देखिए, अ, आज हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग का। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। कि आप ज़्यादातर 90% लोग यहाँ पर फॉरेवर के अंदर यूथ है। राइट। अब यूथ में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके, आप जैसे आप मैरिड नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, है ना। आपको मतलब कि कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब आपने जैसे बच्चों के लिए दूध नहीं लेके आना, आपने घी नहीं लेके आना, घर पे सब्जियां नहीं लेके आनी, आपने अपने बच्चों को स्कूल की ड्रेसेस नहीं दिलानी, आपने आपने उनकी फीसें नहीं भरनी आपने। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है तो हम आराम आराम से काम करते रहते हैं, धीरे धीरे चले रहते हैं। चलो भाई, अब आज ये कर लिया, अब वो कर लिया, अब वो कर लिया, अब ये कर लिया, है ना। ये चीज़ें हम करते रहते हैं। पर लेकिन इस चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने लाइफ को प्लान करके चलना पड़ता है। आप देखिए, आप जब क्रिकेट देखते हैं तो आईपीएल हो गया, या फिर हम फॉर एवर कोई देख लें, तो अगले साल का प्लान हांगकांग का पहले से पिछले साल, पिछले 2 साल पहले प्लान कर लिया था फॉर एवर ने कि कहाँ पर ग्लोबल रैली करनी है। अब अगले साल जो ग्लोबल रैली हो रही है वो हांगकांग के अंदर हो रही है। कितना मज़ा आएगा वहाँ पे, है ना। मैं कितनी सारी ग्लोबल रैलीज के अंदर जा चुका हूँ, है ना। मैं एक बार जब मैक्सिको गया था तो 120 एकड़ के अंदर होटल था, और वहाँ पर हमें एक बैंड दे लगा दिया था। और वहाँ पर बड़ी सारी बेकरीज थी, बड़े सारे रेस्टोरेंट्स थे, है ना। 15-20 रेस्टोरेंट थे। तो जहाँ मर्जी जो दिल करे वो खा लो। राइट। तो मतलब कि वहाँ पे खाना पीना सब कुछ ही हमें फॉर एवर की तरफ से दिया गया था। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लंदन में जब गया था तो लंदन में मेरे को बड़ा तगड़ा वो होटल था जो ग्रॉसवेनर स्ट्रीट पे था, जहाँ पे मेरे रिश्तेदार जब मुझे मिलने आए तो वहाँ पर 3500 रुपये आधा घंटे की पार्किंग के पैसे लग रहे थे। तो वो बोले भाई यहाँ से चलिए, यहाँ पर बहुत पार्किंग के पैसे लग जाएंगे हमारे। तो फिर वो दूसरी जगह लेके गए। ऐसी स्ट्रीट पे फॉर एवर मतलब हमने ट्रीटमेंट दिया था फॉर एवर ने हमें। राइट। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों कि लाइफ कितनी प्यारी होने वाली है। हर साल आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच, कभी कोई देश घूमेंगे, कभी कोई देश घूमेंगे। और जो हमारे पुश्तों में नहीं इतना कोई घूमा होगा, है ना। मेरे फादर ने कितने साल जॉब करी, 40 साल जॉब करी भाई, आज तक 5 स्टार में चाय भी नहीं पी थी। क्योंकि उन्होंने मेरे को पालना था, सैलरी में से कितना की क्या हो जाता है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी लाइफ में फॉर एवर आई है, जो हमें हर चीज़, हर चीज़ हमें वो ऐसी दे सकती है जो एक आम इंसान क्या, एक बड़ा बिजनेसमैन भी ऐसा एंजॉय नहीं कर सकता लाइफ में। पैसा है, ठीक है, सिक्योरिटी है, और साथ में क्या है, तीसरी चीज़, लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ मैंने यहाँ से बना लिया। और कितनी कंट्रीज घूम लिया, मेरी पूरी रिश्तेदारी में नहीं कोई घूमा होगा इतना, है ना। पताया गए, हाँ, बाली गए, वो अबू धाबी गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कितने सारे, अमेरिका का ट्रिप क्वालिफाई हुआ, सारी जगहों पे, है ना। पर ये किस वजह से, इसका पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है गोल सेट करना। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, आपने नहीं बच्चों की ड्रेस, उनके लिए खाना पीना अरेंज नहीं करना, आपने दूध नहीं करना, आपने शादी में शगन लेके नहीं जाना आपने, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो 90% है जो यूथ है, हम ढीले ढीले काम करते रहते हैं। और अगर हम गोल लेके काम करें ना,
तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ऑल फॉर एवर इंडिया के अंदर हम आगे जा सकते हैं, है ना। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। हमसे आगे कोई भी नहीं हो सकता फिर, अगर हम इसको सही ढंग से गोल के साथ लेके करना शुरू करें। राइट। देखिए, गोल की ज़रूरत क्यों है, गोल हमें क्यों चाहिए। गोल सेटिंग है ना, आज मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। गोल सेटिंग, ओवरकमिंग, है ना, ऑब्स्टेकल्स एंड प्रिंसिपल्स। व्हाट इज अ गोल, गोल क्या है। गोल इज ए समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव सम बिकम विद इन अ सर्टन टाइम लिमिट, है ना। गोल एक ऐसी चीज़ है जो हम एडवांस में पहले से कर लेते हैं कि हम एक इतने टाइम पीरियड के अंदर हम अपने आप को यहाँ तक देखते हैं, है ना। भाई, फॉर एवर में हम 3-4 महीने के बाद हमने मैनेजर बनना है। राइट। अब उसके बाद फिर मैनेजर बनने के बाद अगर हम 31 मार्च तक मैनेजर बनते हैं, तो 1 अप्रैल से एक ट्रिप शुरू होता है जो इंडियन डोमेस्टिक ट्रिप होता है, और जो बताती नहीं है फॉर एवर लास्ट टाइम तक कहाँ पर हो रहा है। और ऐसा ट्रिप होता है जो राजे महाराजाओं के लिए होटल बुक होते हैं, वैसे वैसे रूम्स आपके लिए बुक होते हैं 5 स्टार। पीछे जहाँ पर दीपिका पादुकोण को उनकी शादी हुई थी, है ना, उस होटल में उदयपुर में फॉर ने हमें ट्रिप दिया, है ना, कितने सारे अलग अलग जगहों पे ट्रिप दिया। उसकी जो है सिस्टम, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब 1 अप्रैल से उसमें हम अगर 1000 सीसी कर दें, है ना, 300 सीसी नॉन मैनेजर कर दें, तो हम आराम से जा सकते हैं। उसका पूरा क्राइटेरिया है। अब उसके लिए हमें पहले से एडवांस में आज ही 1 तारीख को ये प्लानिंग लेनी है कि हमें 3 महीने के अंदर मैनेजर डन करना है। ठीक है। और फिर 1 मई से एक EMR ट्रिप शुरू होता है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, जो इंटरनेशनल ट्रिप होता है। वो इतनी प्यारा ट्रिप होता है, आप ये सोच नहीं सकते। उस देश का पूरा 5 स्टार जितने फॉर एवर ने खरीद लिए होते हैं उतने दिनों के लिए, है ना। और आपको ऐसी ऐसी जगहों पे घुमाते हैं, सब एक जेब से 1 रुपया भी नहीं आपका लगता। तो ऐसा इंजॉयमेंट आप फॉर एवर में करते हैं, है ना। अब हमें ये गोल बनाने हैं कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है। और हमें गाड़ी कब लेनी है, मम्मी पापा को हमने गोल्ड गिफ्ट करना है, कि देखो आज की डेट में 1.5 लाख रुपए का गोल्ड हो गया। अगर हमने 2 तोले की भी चीज़ लेनी है तो 3 लाख रुपए लगता है। हम सोचें कि पहले की तरह जमाना, हम देखो सोना किस टाइम पे कितना होता था, 10-15 साल पहले कितना रेट था। तो हमें हर चीज़ समझनी है दोस्तों। जॉब से ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी कि हम अब शादियां नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आपकी लाइफ में फॉर एवर है, इसको सही ढंग से कर लो। समझ रहे हो बात मेरी। अगर सही ढंग से कर लोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एक चीज को समझो, गोल क्या है, वाई डू वी नीड देम। गोल गिव्स यू डायरेक्शन। ठीक है। आपको एक दिशा देता है। गोल गिव्स यू मोटिवेशन। नो वन एवर कम अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट अ गोल। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। समझ रहे हो ये वाला लाइन का मतलब क्या है ना। नो वन अकम्प्लिश्ड एवर अकम्प्लिश्ड, है ना। अब देखो टेस्ला दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना वो बंदा जिसने टेस्ला बनाई है। अब वो क्या है, उसने भी तो यही किया। अगर उसका गोल ही नहीं था होता तो फिर वो कहाँ पे बढ़ता। उसने कितने दिन के अंदर कितना गोल सेट कर दिया था, है ना। उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर मैं 5,000 गाड़ियाँ लॉन्च कर दूंगा। अब वहाँ पे उस दिन क्या हुआ, वहाँ पे ना उसके कुछ अंदर के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती। उन्होंने किसको बता दिया, गूगल के मालिक को, पता नहीं किसको बताया था शायद। तो उसने टेस्ला के शेयरों को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि भाई ये चीज़ आज पूरी नहीं होगी, देखना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसने पता नहीं कितने अरबों रुपए का उसको शॉर्ट कर दिया, उसके शेयर जो होते थे, है ना, टेस्ला के। तो उसने उसमें खरीद करी लेस की, मतलब सेल की। मतलब एक होता है शेयर ऊपर जाएगा, उसने सेल कर दिया नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा पैसे बनेंगे। अब उसने अनाउंस कर दिया भाई ये चीज़ बन नहीं सकती इतनी गाड़ियाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो मालिक है टेस्ला का, वो 7 के 7 दिन कंपनी के अंदर सोया था। और उसने जो जो चीज़ों की कमी थी कार के अंदर, भाई ये रबड़ की जरूरत नहीं, उसने निकाल दी और फटाफट से अपना गोल अचीव करके दोबारा से टेस्ला का शेयर डबल रेट पे कर दिया था। समझ रहे हैं दोस्तों। तो खरबों रुपए का नुकसान हुआ था जिसने उसको शॉर्ट किया था, पता नहीं गूगल के मालिक ने, पता नहीं किसने, ऐसे करके कुछ बंदे थे, है ना।
तो गोल क्या है? नो वन एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस विदाउट ए गोल। लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। अब मान लीजिए एक फुटबॉल का या हॉकी का ग्राउंड है, हॉकी स्टिक के साथ आपने बॉल ले ली, आपने वो ग्राउंड के अंदर, गोल ग्राउंड के अंदर आपने क्या किया? आपने वहां पे खेलना शुरू कर दिया, पर लेकिन ना इधर गोल है ना इधर गोल है। क्या करोगे? कहाँ पे मारेंगे? लोग देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? गोल ही नहीं है साइडों में, कहाँ मारनी है बॉल? अब इधर भी गोल लगा दिया, इधर भी गोल लगा दिया, पर लेकिन क्या हुआ? टाइमिंग ही नहीं रखी। 90 मिनट का मैच होता है, जो ज़्यादा गोल करेगा वो जीतेगा। पर लेकिन टाइमिंग ही नहीं रखी, 3 घंटे हो गए खेलते हुए। पूछ रहे हैं अब क्या करें? और खेलो, और खेलो। लोग पागल ही बोलेंगे। तो हम लाइफ में जो चले हुए हैं, हमारा जो गोल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। हमें जिसने जो कह दिया हम वो करने लगे। किसी ने कह दिया कंप्यूटर सीख ले, कंप्यूटर करने लग गए। किसी ने कह दिया बीबीए कर ले, बीबीए करने लग गए। किसी ने कह दिया बीटेक कर ले, बीटेक करने लग गए। है ना? तो हमारा खुद का प्लान आउट करके हम साल के बाद मुझे क्या चाहिए, 3 साल बाद मुझे क्या चाहिए, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। आप देखो आपके कॉलेजों में लोग इस टाइम पे, स्टूडेंट आज इस रात को इस टाइम पे एंजॉय कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, है ना, न्यू ईयर है। और लेकिन उनका कोई गोल ही नहीं है, अभी 1 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे 1 साल के बाद क्या लेना है, क्या करना है ना? अब गोल क्या करता है? गोल गिव्स यू फोकस, ग्रो ए सॉलिड टीम, मोर वॉल्यूम, इंक्रीज बोनस, अर्न इंसेंटिव एंड प्रॉफिट शेयर। ठीक है? इंडिया, सॉरी, पूरे दुनिया में फॉर एवर में सबसे तगड़ी जो इनकम है वो है प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट को शेयर, कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर देती है, जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया हम ले सकते हैं। पर लेकिन अगर हम उसका गोल ही नहीं बनाएंगे, अपने सीनियर को पूछेंगे नहीं कि सर ये प्रॉफिट शेयर कैसे होता है। फॉर एवर में 10 टाइप की इनकम है, हम पूछेंगे नहीं और कौन सी है, ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, ये कैसे होती है। हम दौड़ेंगे अगर हम गोल बना देंगे। अब मान लो मैंने इस साल प्रॉफिट शेयर का गोल बना दिया और मैंने अपनी दीवार पे लगा दिया सामने एक ड्रीम बोर्ड बना के कि मेरे को प्रॉफिट शेयर लेना है 2 करोड़ रुपए का। और उससे, उस प्रॉफिट शेयर से मैं क्या खरीदूंगा, मैंने वो ड्रीम बोर्ड पे लिख दिया और मैंने डन कर दिया कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी करनी है। ठीक है? तो वो जब प्रॉफिट, जब मैं ड्रीम बोर्ड लगाऊंगा, तो ड्रीम बोर्ड लगा के मेरे सामने वो मुझे नज़र आएगा कि भाई ये चीज़ लेनी है और कितने टाइम के अंदर मेरे को लेनी है। गोल्स प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स दैट पावर्स आवर लाइफ्स। वन ऑफ द बेस्ट वेज we can get the most from the energy we have is to focus on it. That is what goals can do for us, concentrate our energy। अगर हम, मेरा गोल है कि मैंने ये चीज़ लेनी है और वो मेरे को बार बार मेरी आंखों के अंदर आगे दिख रही है, राइट, तो क्या होगा? बार 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 वही गोल ही गोल गोल। मैंने हर जगह मोबाइल के वॉलपेपर पे भी, उस पे जहाँ मैं कंघी करता हूँ वहाँ पर भी अपना गोल लगा दिया था। मेरे मेरे को ये चीज़ अचीव करनी करनी है, राइट। तो वो करने से क्या हुआ? मेरे को चारों तरफ वही दिखता था और उससे फिर मेरी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती थी। और उससे फिर मैं पागलों की तरह काम करता था दिन रात। उस टाइम पे ये जूम ऐप नहीं थी। अब मेरे को कोई बंदा, ना उस टाइम पे इंस्टाग्राम में होता था, हम 15 साल पहले की बात है, मेरे को बंदा बोलता था जयपुर आके समझाओ। अब वो ना वीडियो कॉल पे समझाते थे, ना वीडियो कॉल होती थी व्हाट्सएप पे। तो मैं जयपुर चला जाता था, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। मैं कभी गंगानगर जाता था, अनूपगढ़ जाता था मीटिंग करने, यूपी जाता था, अलीगढ़ जाता था मीटिंगें करने। तब ये चीज़ें थी ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों जा करता था, इतनी मेहनत क्यों कर रहा था मैं? अपने यहाँ पर मैंने, जैसे मेरा घर है, जहाँ घर के 50 किलोमीटर पे कोई खंबा नहीं छोड़ा जिस पे मैंने पोस्टर लगाया, वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम विद योर स्टडीज़। अपनी स्टडी के साथ साथ आप काम कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी, हाउस वाइफ भी कर सकते हैं। ये पोस्टर बनाए मैंने और हर जगह पे चिपकाए रात के 2-2 बजे तक। किस लिए? किस लिए? वो मैं आपको दिखाता हूँ किस लिए। आपने वैसे कईयों ने तो देखा होगा, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक गोल बना लिया था। यहाँ पर एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इससे हम एक्चुअल्स क्लियर होता कि वाकई बहुत ज़्यादा, मतलब अपना अपना अगर लाइफस्टाइल चेंज, स्टाइल डिफरेंट हो पाएगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच सर। ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੂਰਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਕ ਇਟ श्योर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। अब ध्यान से ये वाली लाइन दोबारा सुन। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ भी ट्रिप्स ने, ਹੁਣ लंदन ਦਾ ट्रिप आ रहा है, वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस इन यूरोप। लंदन का ट्रिप आ रहा है ना। अब ये वीडियो मेरे को सर ने अपने ऑफिस के अंदर बैठा के दिखाई भी, लंदन का ट्रिप आ रहा है, और मेरा दिमाग हिल गया कि जिस देश ने इंडिया के ऊपर कितने साल राज किया है ना, गुलाम बना के रखा, अमेरिका को बना के रखा, कैसा देश होगा। मैंने वो देखना था। लोग वहाँ पे 35-35 लाख रुपए लगा के जाते हैं कि वहाँ नौकरी मिल जाए, और फॉर एवर मेरे को फ्री में घुमाने लेके जा रही है। और मेरे दोस्त जो बोलते थे कि फॉर एवर में कुछ नहीं रखा, उनको भी दिखाना था कि देख फॉर एवर की वजह से मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ। मैंने लिखा था वेकेशन लंदन, भाई लंदन जाना है। फेसबुक पे मैंने डाला कि लंदन घूमने जा रहा हूँ। लोगों के होश उड़ गए जब। गुड मॉर्निंग टीम। एंजॉयिंग यहाँ पे लंदन में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। एक सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे फॉर एवर एक ऐसी कंपनी, नकली मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में भी जोर नहीं हो सकता कि यहाँ लंदन के अंदर मेरे को पहुँचा दे। और एक साथ में पर्सन ऐसे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। मनदीप सर, थोड़ा सा मैं आप चाहूँगा कि हमारे लिए एक 2 मिनट 2 शब्द बोल दें, जिससे सारी टीम को एक मैसेज मिले कि फॉर एवर है क्या, किस हिसाब से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और क्या लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। सर टीम, आप देख सकते हैं कि फॉर एवर की बदौलत आज हम लंदन में घूम रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लंदन में, यूके में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। यहाँ की जो बेस्ट चीज़ें, जो 7 वंडर्स में आती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह पे हम घूम रहे हैं। लंदन आई, लंदन ब्रिज, ये हमने बचपन से बुक्स में सुना होता है, बट यहाँ आपको देखने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। रॉयल डिनर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और परसों बहुत ज़बरदस्त रैली होगी जिसमें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लोगों को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ये चीज़ें हम शायद सपनों में भी सोच नहीं सकते। अगर आप फॉर एवर में मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा सभी को एक ही मैसेज है, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। नेक्स्ट ईयर मैं अपने साथ एटलीस्ट 150-200 लोगों को लेके आऊँगा। आई वुड विश कि आप में से कोई ना कोई होना चाहिए। जस्ट थिंक दैट यू कैन। अगर आप सोच लोगे कि आपने करना है, आई एम देयर टू सपोर्ट। मैंने सपोर्ट करनी है। आप नहीं तो आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। फॉर एवर इज ऑलवेज देयर। इसने ग्रो होना ही होना है। अगर आप सोच लोगे तो आप भी हमारे साथ ग्रो हो जाओगे, अदरवाइज हम तो ग्रो हो ही रहे हैं, फॉर एवर ग्रो हो ही रहा है। बेटर है कि किसी और बंदे की बजाय आप सोचें, आप ग्रो होएं, आप हमारे साथ चलें। सर और एमके ग्रुप का पावर का थोड़ा सा बताएंगे सर। जो मैंने फील किया है एमके ग्रुप में होने के बाद, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो एमके ग्रुप से आगे जा पाएगी। सर 2 मिनट सर इस ताकत के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा सर। टीम, अब कहने की बात ही नहीं है, पूरा इंडिया जानता है कि जो हम करते हैं पूरे वर्ल्ड में कोई सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। बहुत बड़ी पावर है, इसका बेनिफिट लें। हमारी टीम में से 22 लोग आज लंदन आए हुए हैं। इससे पहले भी रोम, पेरिस, इटली, यूएस, पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं। तो इस पावर का, इस चीज़ का बेनिफिट लें। जो आप कर सकते हैं यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते। ये ऐसी ड्रीम लाइफ है जो 3-4 साल में आपको मिल जाती है। अदरवाइज भी तो लोगों ने 25-30 साल, 40 साल मेहनत करनी है। आप यहाँ 2-2.5 साल मेहनत कर लो, ये 7 स्टार लाइफ आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक टीम, बेस्ट ऑफ लक, सी यू देयर इन लंदन। थैंक यू सर। देखा दोस्तों, अब ये क्या दिखाया मैंने। पहली वीडियो मैंने फॉर एवर के, सॉरी सर के ऑफिस में देखी थी। मेरे सीनियर हैं मनदीप सर, इन्होंने कहा कि पाजी अब लंदन का ट्रिप आ रहा है। मैं कहा सर पागलों की तरह काम करूँगा। मैंने ये गोल बना लिया, समझ रहे हैं, ये गोल बना लिया। और मैंने इस गोल को लंदन के फ़ोटोज़ निकाल के ड्रीम बोर्ड पे लगा दिया, भी लंदन जाना है। और ये जाने से क्या हुआ कि मैंने ये वीडियो आके बनाई, और आके जब मैं यहाँ पर मीटिंग्स करता था उसमें ये वीडियो दिखाता था कि देखो फॉर एवर की वजह से मैं लंदन जाके आया। और ये वीडियो जूम पे नहीं दिखाया जाती थी, मीटिंगों में जा जा के हर जगह पे मैं फॉर एवर जहाँ समझाता था किसी को, वहाँ पर दिखाई जाती थी। समझ रहे हैं दोस्तों बातें।
तो ऑफलाइन काम होता था, और उन टाइमों में हमने ऑफलाइन काम में जब ऑर्डर लेने के लिए भी हमें, मान लो मैं शिमला में से आगे हूँ कहीं पे, या कहीं दूर हूँ हरियाणा में, यूपी में, तो ऑर्डर लेने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था। तब ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं होता था। जैसे आज आप ऐप से ऑर्डर कर देते हो, आपके घर पे सामान आ जाता है ना, तब वैसा भी नहीं होता था। तब हम जितने भी हम 2-10 दिन के अंदर काम करते थे, सबके ऑर्डर फिर वहाँ से लेकर आते थे, कारें भर भर के, और उनके प्रोडक्ट्स उनके घर पे पहुँचाते थे, जो नए पर्सन हमारे साथ बिजनेस में जो शुरू करते थे। तो इतनी मेहनत करते थे हम, और साथ में मज़ा आता था, घूमते फिरते थे और मीटिंगें करते थे, और अपने गोल के ऊपर पागल रहते थे। जो मेरी कार थी, जो बाइक थी, हर जगह पे मैंने लंदन लिख लिख दिया, लंदन की फ़ोटोएं लगा दी, फ़ोन के वॉलपेपर पे, हर जगह। और उसने फिर मेरी एनर्जी को क्या कर दिया, यहाँ पर चैनलाइज कर दिया। गोल, मैं पागल था, इतनी मेहनत करी मैंने, गोल गरारी ले ली, गोल को मैं गरारी बोलता हूँ, जिद मतलब। गोल को मैंने गरारी डाली भी, मेरे को जाना ही जाना है, मैं जो मर्जी हो जाए, फ्री के अंदर ट्रिप मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद तो फिर मेरी लाइन ही लग गई, हर साल पता नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। गोल क्या करता है, आपको लीडरशिप के अंदर प्रमोट करता है, ठीक है। आप लीडर बनते हैं गोल बनने से। गोल जब आप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यार मेरे को टीम बनानी है, टीम बनानी है। अब मेरी टीम में मान लो मेरी बहन है, उसकी सहेलियाँ आ गई, या फिर मेरा भाई है, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। अब उनके आगे मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए। अब मैंने सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी, लीडर बनना शुरू हुआ, मैंने अपने आप को चेंज किया, जो गलतियां करता था, है ना। मैंने सीखा बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा, एक एक चीज़ के बारे में सीखा, कि यार ये चीज़ क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है। लोग पूछते थे ये क्या है, तो मेरे को पता नहीं होता था। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ लर्न किया फॉरएवर का, एक एक चीज़। 5 दिन के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ डाला, वीडियोस देखी, आ गया द सीक्रेट देखी, है ना। 21st सेंचुरी बुक पढ़ी मैंने जूडो जोड़ो जीतो किताब पढ़ी, मैंने बड़ी सारी बुक्स पढ़ी, है ना। ये सारा चीज़ें मैंने करी, और मेरे को पता था कि लीडर बनना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फिर 10 लोग हो गए मेरी टीम में, 10 लोगों के सामने खड़े होके बोलना मैंने, है ना, डर लगता था, है ना। तो फिर धीरे धीरे 20 लोग हो गए, फिर उनके आगे बोलना, और मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी टीम में कोई पढ़ा लिखा बंदा आ रहा था, कोई कोई आ रहा था। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने इतनी ज़्यादा फॉरएवर की पढ़ाई कर ली कि कोई बंदा कुछ भी पूछ ले मेरे पास आंसर होता था, मैं डरता नहीं था फिर, ठीक है। तो ये चीज़ करने से क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने गोल बनाया कि मेरे को फॉरएवर तो मिल गई है, पर लेकिन मेरे को आज 2026 के अंदर क्या करना है। हांगकांग का ट्रिप आया, मेरे को वो क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मेरे को एक देश नया फिर घूमना है। तो मैंने गोल बनाया। गोल बनाने से फिर मेरे अंदर चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले दोस्तों, अपना ड्रीम बोर्ड बनाओ, गोल बनाओ, गोल सेट करो कि कौन सी चीज़ किस तारीख को लेनी है, डेट भी सेट करो कि मेरे को इस टाइम पे लेनी है। इफ़ यू वर्क गो टू वर्क ऑन योर गोल्स, आप अगर अपने गोल्स पे काम करोगे तो आपके गोल आपके ऊपर काम करेंगे, योर गोल्स विल गो वर्क ऑन यू। इफ़ यू गो वर्क ऑन योर प्लान विल वर्क ऑन यू। वट एवर गुड थिंग्स वी बिल्ड एंड अप बिल्डिंग अस। अगर हम अच्छी चीज़ें बिल्ड करेंगे तो वो हमारी बिल्डिंग ही तैयार हो रही है, समझ रहे हो। ये जिम रॉन का कहना है। सेटिंग द गोल हाउ, रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। ये एक बहुत पुरानी बुक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े वो लोगों ने लिखा हुआ है कि गोल्स को लिखना ज़रूरी है दिमाग में। तो हमने सोच लिया भाई अब मैंने ये लेना है इस तरीक को, पापा के बर्थडे वाले दिन, है ना। अब क्या हुआ, वो मैंने दिमाग में सोचा, पर लेकिन अगर मैंने उसको सारी जगह पे लगा दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्रीम बोर्ड ड्रीम बोर्ड ड्रीम बोर्ड कल ही आप बनाएं, ठीक है। और वो बना के फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, ठीक है। फिर वो अपने आप ही, आप उसके लिए प्लान बनाओगे कि मेरे को कितने टाइम में मैनेजर बनना है। फिर आप ही प्लान बनाओ कि आपको कब तक सीनियर मैनेजर बनना है, सोरिंग बनना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयर अचीव करना है, इतने लोगों को मेरे को मैनेजर बना देना अपनी टीम में। ये सारा कुछ तब जब गोल्स लिखोगे, ठीक है। अपने सीनियर के साथ बैठो और एक और स्मार्टर गोल बनाओ। देखो स्पेसिफिक एक चीज़, मतलब कि मेरे को कार लेनी है, काले रंग की लेनी है, कौन सी लेनी है, किस तरीक को लेनी है, वो चीज़ लिखना जरूरी है। मेजरेबल, ये नहीं कि मेरे को अमेरिका खरीदना है, नकली सा, बिल्कुल देख के कि कितने टाइम के अंदर मैं मैनेजर बन सकता हूँ, कितने टाइम में मेरे को, इसी महीने के अंदर मेरे को तो सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। सबसे पहला गोल तो ये करो। फिर एएम कब करना है, फिर मैनेजर कब करना है, मेजरेबल, ठीक है। इतने लोग चाहिए, इतनी टीम चाहिए, इतना टीम चाहिए, इतने में इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। अपने सीनियर के साथ बैठो और उससे आप प्लान करो कि सर ये चीज़ें करनी है, कैसे होंगी, कैसे किस तरीके से होगी। आज ही रात को अपने सीनियर को कॉल करो और उसके साथ बैठ के जूम कॉल पे बैठ के प्लान बनाओ कि मेरे को
ये चीज़ अचीव करनी है, कितने टाइम में हो सकती है, कैसे हो सकती है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पागलों की तरह मैं करूँगा। आप बस मेरे को ये चीज़ मेरे को अचीव करवा दो फॉर एवर से यहाँ पर, फॉर एवर अपनी टीम में ऑफलाइन में कोई मतलब कि जूम नहीं, जा जाके मीटिंग कर करके हमने मर्सिडीज़ें ले ली थी, हमने यहाँ पे रेंज रोवरें ले ली थी। ये तो फिर भी आज हम जूम पे आराम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट हो जाते हैं। जो आप मेरे को आज सुन रहे हो, आपको सोचो सुनने के लिए मेरे पास आना पड़ता था पहले। लोग कर्नाटका से आते थे ऑफलाइन मीटिंग में मेरे को सुनने के लिए, वहाँ पर तो 3-4 घंटे की मीटिंग होती थी, बंदे पागल होके निकलते थे, है ना। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि जब हम सामने आमने सामने मिलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सोचो आप क्या होगा, है ना। और अभी आज आपने गोल बनाना है, अपने ड्रीम बोर्ड बनाना है, अपने सीनियर से बात करके मेजरेबल करके, अचीवेबल हो। ये नहीं कि भाई हाँ भी ऐसा कुछ बना दिया भाई 1 महीने के अंदर ही मैनेजर बनना, नहीं। ऐसा नहीं, सही ढंग का एक अच्छा सा प्लान बनाना है, रियलिस्टिक। वही बात बोल रहा हूँ भाई, अमेरिका नहीं खरीदना। वह मेरे को कितने टाइम में कितने इतना चीज़ अचीव करनी है। इस डेट पे मेरे को काले रंग की कार लेनी है, पापा को ये गिफ्ट करना है, ये डेट फिक्स होनी बहुत ज़रूरी। टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब जैसे मैंने बोला कि बार बार एक डेट, भाई 23 जनवरी को अगले साल मेरे को ये चीज़ लेनी है, डेट टाइम 5 बजे ले लेनी है बस उस दिन। और पापा की आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाना, ये करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अचीवेबल हैं फॉर एवर में, है ना। अपने टीम फायर में एथिकल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई हम गलत तरीके से बिजनेस को करें, है ना। छोटे बच्चे की आईडी लगा दें, 18 साल से छोटे बच्चे के पापा की उसके पापा की आईडियाँ लगा दें, ये चीज़ें नहीं करनी है। सही ढंग से बिजनेस को करना है, ठीक है जी। रिकॉर्डेड, आपने उसकी सबसे मेन चीज़ है, आपने आज ही कल ही 2026 की डायरी लेनी है। डायरी लेने से क्या होता है, वो आपकी एक सेक्रेटरी बन जाती है। आप जब अपने दिन को प्लान करते हो, मान लो मैंने आज रात को अभी डायरी पे लिख दिया कि कल मेरे को एक पीपीटी करनी करनी है, मेरे को सारी टीमें संभालनी होती हैं, पर एक पीपीटी भी मेरे को करनी है, जो मर्जी हो जाए। 30 दिन में 30 पीपीटी करूंगा। अगर 5 लोगों को भी मैंने एएस बनाया, तो मेरा बिजनेस में कितना पैसा बन गया। एक आदमी से अगर मान लो एएस लेवल पे एक आदमी से 6500 आता है, तो 32,500 रुपया मेरे को बन गया। 30 में से 5 लोगों ने मुझे एएस कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे याद रहा, मैंने डायरी में डेली लिखा 1 पीपीटी। जब भी मैं सुबह उठ के डायरी खोलता था 1 पीपीटी, अच्छा मेरे को याद आ जाता था यार 1 पीपीटी करनी है, जो मर्जी हो टीमें भी संभालनी है और 1 पीपीटी भी करनी है, ठीक है। 32,500 से क्या हुआ, मैंने आईपैड खरीद लिया। आईपैड में फिर मैंने ये वीडियोस डाल ली, है ना, और चीज़ें कर ली, है ना, और उसमें पीपीटियाँ डाल ली। पहले मैं फाइल से मीटिंग करता होता था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ना मेरे पास ये था आईपैड था, ना मेरे पास मोबाइल था। तो मैं टारगेट लेता था भाई मेरे को टूल्स बनाने हैं, तो उसके लिए टूल्स बनाने, बिजनेस के अंदर मेरे को चीज़ें चाहिए, टूल्स चाहिए। अब लड़ाई करने उतरे हैं तो तलवार ही हाथ में नहीं है, बंदूक हाथ में नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टूल्स अरेंज करने हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं खरीदता गया। मैंने प्रोजेक्टर ले लिया, तब ऑफलाइन मीटिंग होती है तो प्रोजेक्टर 45,000 रुपये का लिया, जिससे 500 लोगों को भी आराम से सामने स्क्रीन पे दिखता रहे। तो ये चीज़ें मैं अचीव करता गया धीरे 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 धीरे, है ना। और उसके लिए मैं गोल बना के काम करता था, है ना। सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट, रीच गोल, है ना। समझो, आज आपने गोल सेट करना है ना। मेरे को इस महीने क्या करना है, ये शॉर्ट टाइम गोल हो गया। 6 महीने के बाद क्या करना है, और साल के बाद क्या करना है, ये गोल्स आपने आज लिख देने हैं, समझ गए। डायरी में अपने इस पे वॉल पेपर पे हर चीज़ लिखनी है ना। और फिर उसके लिए प्लान करना है। अभी मैम को, अपने सीनियर को, या अपने जो आपका सीनियर है, जो आपकी सीनियर है, उसको कॉल करके अभी प्लान करो कि मेरे को मैम ये चीज़ लेनी है और कितने टाइम में मिल सकती है, क्या करना पड़ेगा, मैं इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ गोल मेरे सामने नज़र आ रहा है, मैं ये चीज़ अचीव करूँगा ही करूँगा, है ना। स्टिक टू इट, फिर उसके ऊपर लगे रहना, उसके ऊपर लगे रहना, गोल के ऊपर। और देखना एक दिन गोल पे पहुंच जाओगे। अगर दोस्तों 1 साल 20 साल मेहनत कर गए ना 2026 में, और एक ट्रिप भी अचीव कर लिया, आपकी टीमें इतनी बन जाएंगी। वहाँ जाके जब आप वीडियोस बनाओगे मेरे साथ ना, देखना कितने, उसके बाद आप जब आके टीमों को दिखाया करोगे ना, आपका बिजनेस सिर्फ वो वीडियो दिखा दिखा के चलता रहेगा, समझ रहे हो। तो एक बार दब के मेहनत कर लो, एक बार दब के मेहनत कर लो, फिर देखो लाइफ कहाँ जाती है। टू कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट एंड प्रमोट स्ट्रेटेजिक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, प्लान क्या है हमारा, प्लान क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना। डेली मतलब डेली,
हर टाइम आपको सिर्फ गोल नज़र आना चाहिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करने के लिए भी। टीम कैसे बन सकती है, मैं पैम्फलेट बांटूंगा, मैं ऑनलाइन ऐड लगाऊंगा, मैं लीड्स खरीदूंगा, ऐसे ऐसे टीम्स में इसको इसको दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उससे इतना मीटिंग्स का सेट कराऊंगा, ये करूंगा वो, पूरी प्लानिंग के साथ आप अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग करो। प्रिंसिपल्स आपने देखे हैं। लिस्ट, सबसे पहले आप जितने भी नए पर्सन हैं सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ कि मेरे को किस किस को क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं। मान लीजिए मेरे को, मैंने अभी पीछे से ट्रेनिंग जब दी थी उस दिन मैंने क्या बोला था कि अच्छे कीड़े और गंदे कीड़े समझाए थे मैंने, याद है आपको, है ना? वो प्रो बी प्रोडक्ट किसको देना है ना? फ्रीडम प्रोडक्ट किसको देना है ना? और फिर किसको मैं फॉर एवर के बारे में बताना है, किस किस आपके हजारों लोग आपके पास आपने आज तक मिले हो। कोई आपका सब्जी वाला हो सकता है, कोई आपका करियाने वाला हो सकता है, कोई आपका नाई हो सकता है ना? सब बंदे को हेल्थ भी चाहिए और पैसा साइड बाय साइड चाहिए ही चाहिए, है ना? तो हमने लिस्ट बनानी है, इसमें कैटेगराइज करना है कि किसको हमने बताना है, क्या बताना है। हेल्थ के बारे में किसको बताना है और पैसों के बारे में किसको बताना है, समझ रहे हो? तो ये लिस्ट आपकी बनाओ आप सभी बैठ के। आपको दुनिया जानती है, मैं तो अपने मामा जी को फॉरएवर के अंदर ले आया था, उनकी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी भी थी। अब आप सोचो कि आप 15-20 हज़ार आपके जो रिश्तेदारी में कमा रहा होगा, हम आप सोचते हो कि जज करते हो कि यार इसको क्या ही बताना। अब 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा होगा, उसको क्या ही बताना। तो मेरे को जिसने बताया, मैं तो 70 हज़ार रुपये कमाता था 15 साल पहले, मतलब लाख रुपए कमाता था महीने का। मनदीप सर को जिसने बताया वो तो 1.25 लाख रुपए कमाते थे 19 साल पहले, मतलब कि आज के 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले बंदे को फॉर एवर में लेके आ गया कोई। तो हमने जज नहीं करना है, हमने हर एक को अपनी तरफ से बताना ही बताना है फॉर एवर के बारे में। भाई लाइफ चेंज कर देती है, समझ रहे हो? फिर इनविटेशन करना है, उनको सीखना है कि कैसे बुलाना है ना? मैंने कई बार देखा है कि लोग लीड लेते हैं और फिर वहाँ पे कॉल करते हैं, हेलो हेलो मैम आपने फॉर्म फिल किया था, हाँ जी सर आपने फॉर्म फिल किया था, क्या काम है, अगला पूछता है, वो ऐसे है जी ऐसे है। ऐसे नहीं होता दोस्तों। जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कैसे इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं आप, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कॉल पे आप पूछो, वो बंदा बोले हेलो हाँ जी आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, हाँ जी किया था, क्या करते हो आप, उसको आप पूछो, उसको पूछने की बजाय कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कोई काम का एक्सपीरियंस है, हाँ जी है या नहीं है। उल्टा और बोल दो, उसको लगता भी सच में है कि तो काम देने वाले बंदे। ऐसे बोलो कि आपके पास लैपटॉप है काम करने के लिए घर पे बैठ के, अच्छा आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग क्या रहेगी, दिन में करेंगे कि शाम को करेंगे, हमारे पास 2 स्लॉट्स हैं, रात को भी शाम को भी है और दिन में भी है, शाम वाला करूंगा जी, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि सच में काम देने वाले हैं। आप उसको लगवा देते हो, आपको खुद को डर होता है यार फॉर एवर बतानी है, ये करना वो करना। थोड़ा सा भी अगर वो पूछे काम क्या है तो बोलो असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम है, आपको एक टीम बना के देंगे, आपने उसको हैंडल करना, कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे, समझ रहे हो? ऐसे इनविटेशन होता है। फिर उसके बाद उसको प्लान कैसे बताना है, फॉर एवर के बारे में कैसे बताना है, फिर उसके फॉर एवर की प्रोफाइल कैसे बतानी है कि फॉर एवर कितनी बड़ी है ना? फिर फॉर एवर का प्रोडक्ट्स कैसे बताना है, भी इनके बिना तो मर जाएंगे आज रात, कोई ऐसा बताओ, ठीक है। और पैसे कैसे आते हैं वो तो बंदा पागल हो जाए, अच्छा जी ऐसा है यार, ये तो घर पे बैठे बैठे मैं इतने पैसे कमा देता हूँ। फिर डेमो भी करके दिखाओ एलोवेरा का, अगर आपके सामने बंदा बैठा हुआ है तो उसको शहद टेस्ट कराओ फॉर एवर का, फिर उसको फॉलो अप करो अगले दिन साथ के साथ ही, फिर उसको वीडियोस दिखाओ कुछ ना कुछ कैसे करते हैं, है ना? ऐसा 3 पीस दिखाओ भी बंदा पागल हो जाए। पहले दिन ही मैंने जैसे किसी को मिला, मैंने बताया था ना मैं शिमला गया और मैंने कोट पैंट डाला हुआ था बंदा, है ना? और मैंने एक मैं शूज़ खरीद रहा था तो वो बंदा ना, जैसे शोरूम में आप देखोगे शूज़ ना वो पैरों में डलवाते हैं, मैंने उसको पूछा ये वाला शूज़ कैसा है, कहता ये तो सर बहुत सबसे महंगा शूज़ है हमारे। अच्छा, मैं कहा कितने का, कहता 15 हज़ार। मैं कहा क्या है इसके अंदर ऐसा, क्या इसमें सर 16 हज़ार वर्गार की रबड़ लगी है। मैं कहा ये भी सर सिमिलर है पर लेकिन इसके अंदर हवाई सोल, मतलब जो हवाई जहाज के टायरों की सोल। मैं कहा तू बड़ा तेज है यार, मैं कहा तू उसको भी सबसे बेस्ट बता रहा है, इसको भी बड़ा। मैं कहा तू तगड़ा सेल्समैन है, मैं तगड़ा पढ़ा लिखा होगा तू। कहता कहाँ सर 10वीं पास है हूँ। मैं कहा अच्छा यार, लगता नहीं तेरे स्किल से। मैंने उसको ज्वाइन कराना था फॉर एवर, समझ रहे हो? मेरा हर टाइम दिमाग यही चला रहता था क्योंकि मेरे पास गोल्स थे, है ना? और फिर मैंने उसको बोला अच्छा तेरी सैलरी तो फिर तकड़ी होगी, 25-30-40 हज़ार रुपये होगी। कहता कहाँ सर 12 हज़ार रुपये। मैं कहा अच्छा कितने टाइम से यहाँ पे? कहता 4 साल हो गए। मैं 4 साल में सिर्फ 12-15 हज़ार रुपये सैलरी। मैंने अपना कार्ड निकाला, मैं कहा यार ये ले कार्ड, और मेरे पास मेरे को मेरे ऑफिस में ही, मेरा ऑफिस भी है यहाँ पे, मेरे को तेरे जैसे बंदे चाहिए।
अब सोचो कि किस वजह से हुआ। मैं बच्चा नहीं दिख रहा था, मैं कोट पैंट डालता था आज से 15 साल पहले भी, बढ़िया टाइट हुई लगा के, है ना। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को चेंज किया, फिर उसको ऐसे इनवाइट भी कर लिया। तो हम देने वाले हैं दोस्त, हमने उसको पैसे कमाने सिखाने, हम लेने वाले नहीं हैं। तो अपनी सोच को चेंज करो, ठीक है। और फिर जब फॉलोअप कर रहे हैं तो फिर फॉलोअप करो। फिर अपने सीनियर से मिलवाना कैसे है, हम कई बार देखते हैं सर मैम एक थर्ड पार्टी करानी थी, एक बंदा मिलवाना था, सबसे गलत बात है ये। आप देखो कि एक बैंक में जाओ, हम वहाँ पे मैनेजर को मिलना हो तो वो कैसे मिलवाते हैं, एक 50,000 रुपये कमाने वाला मैनेजर है, उसको बोलेंगे 10 मिनट वेट कीजिए। हम यहाँ पर अपने सीनियर से जो 5 लाख रुपये कमा रहा महीने का, हम उसको ऐसे मिलवा रहे हैं धीरे से, फुल हाइप के साथ मिलवाना है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग्स और ये मीटिंग्स लगाते रहना है, चाहे आपको 50,000 किलोमीटर दूर से भी आना पड़े, आपको आना चाहिए, ये सीखने चाहिए। ये तो मैं आपको आधे आधे पौने घंटे 1 घंटे की मीटिंग दे रहा हूँ, जब 5 घंटे में मैं आपको लाइव सब कुछ सिखाऊंगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे। आप कहेंगे यार हम तो अपने दोस्तों में सबसे ऊपर हैं, उनको तो अक्ल ही नहीं, वो तो पता नहीं ऐसे ही पागलों की तरह घूम रहे दुनिया में, है ना, ठीक है। सबसे पहले एलोवेरा पियो, अपना शहद खाओ, बी ए प्रोडक्ट गुड गुड प्रोडक्ट यूज़र, ठीक है। और 8 से 10 मंथ का आप पूरा लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। मैंने देखा कई लोग 1 महीने के बाद बोलते हैं यार कुछ बन नहीं रहा, सीखा ही नहीं तो बनेगा कहाँ, सबसे पहले तो, ठीक है। सीखोगे और 8 से 10 महीनों का प्लान बनाओ, फिर देखो लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। हमेशा लर्निंग मोड के अंदर रहना, सीखते रहना है। आप देखो कि आप जब कभी भी बड़े से बड़े वकील, 50 साल के वकील को भी बोलोगे ना, वो बोल उसको पूछो आप एडवोकेट हैं, आप क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप कभी किसी डॉक्टर को देखो, वो भी ये बोलेगा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे 30 साल हो गए उसको डॉक्टर बने हुए, समझ रहे हो। तो हर टाइम लर्निंग करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी नया लॉ आ जाता है, कभी नई दवाई आ जाती है, तो वो भी सीखते रहते हैं हर टाइम। हमें भी सीखते रहना चाहिए, बुक्स रीड करते रहना चाहिए। हमेशा अपनी टीम के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और मंथली इवेंट्स अरेंज करने चाहिए। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। जो बंदे आपको टाइम नहीं दे रहे, आप भी उसको निकाल दो, कोई चक्कर नहीं। हमारे पास इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। एक ट्रेन में बैठ जाओ ना, एक ऑटो में बैठ जाओ और अपना कोट पैंट डाल के, या जूते वाले को जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बड़े लोग हैं, आपको सिर्फ आपके डर ने रोक रखा है। आपके पास हज़ारों लोग हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर बंदे नहीं बनाना है, हमें बंदा बनना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। आज जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई सो के लगा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, है ना, कोई लेटा होगा, कोई ऐसे सड़ी सी टी शर्ट में होगा, पर लेकिन अपने आप को चेंज करो। हमारा टाइम भी कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, पर लेकिन आप सीखने के बाद अगले दिन फिर से वही चीज़ें करो, गोल ना बनाओ या फिर वो ना करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। लिसन टू योर डाउन लाइन्स, दे आर लाइक क्राइंग बेबीज बट फॉलो योर अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। हमेशा अपने सीनियर के साथ रहो, नीचे वाला जो है उससे सुनो, उससे लड़ो मत, भी तू गलता 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 नहीं, उसको सुनो। वो बच्चा है अभी छोटा, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अभी नया आया है, तो हमें उसको सीखना है, उसको सिखाना है बड़ा कुछ, धीरे धीरे प्यार से, ठीक है ना, गुस्से से नहीं। टेक इट सीरियसली, सबसे मेन पॉइंट है, टेक इट सीरियसली लाइक जॉब, बिजनेस फुल टाइम और 8 आवर्स, पार्ट टाइम 4 आवर्स। तो हमें अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें दिन के 4 घंटे देने ही देने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो टाइम आपका पक्का होना चाहिए, आपके सीनियर को पता होना चाहिए भी ये जॉब से आएंगे 6 बजे, और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये काम करेंगे मेरे साथ, इनको जो बोलूँगा वो इन्होंने सीखना है। ये मीटिंग करवाएंगे या थर्ड पार्टी करवाएंगे, कुछ भी है ये चीज़, ये टाइम फॉर एवर का होना चाहिए। तो अपने टाइम को पक्का रखो कि मेरे को अपना पार्ट टाइम या ऐसे करना, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो मेरे को 8 से 10 घंटे फॉर एवर करनी ही करनी है, और जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करना है। डेली एक्टिविटीज़, डेली प्रोडक्ट डेली यूज़ करो। कॉन्टैक्ट 10 a day, डेली 18 5-10 लोगों से बात करने की कोशिश करो, उनको कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो, इनविटेशन करो, कॉल्स करो, अपॉइंटमेंट फॉर वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, वन ऑन वन, सामने हमने हमने सामने बैठ के एक प्रेजेंटेशन, 5 प्रेजेंटेशन तो हमें करनी है डेली, 5 करनी है। प्रोडक्ट सेल्स टू मीट डेली टारगेट्स एटलीस्ट 20 कस्टमर बेस। हमें अपने टोटल 20 से 25 हमें कस्टमर बनाने हैं जिनको ये प्रोडक्ट यूज़ बनाना है। हमें डेली सोचना है कि एक आधा एलोवेरा कोई हमारा ले, ताकि हमारा खर्चा निकलना शुरू हो जाए। और मैं ऐसा सिखाऊंगा कि हमें बेचना नहीं है, वो खुद से हमें जो बिजनेस करने से, जो काम करने से रोकता है, वो जब हमारे गोल्स के ऊपर से हमारी
आंखें उठ जाती हैं, हम कहीं और देखने लग जाते हैं, शादियों पे जाना, एंजॉयमेंट करना, बर्थडे पार्टीज करना। नहीं दोस्तों, एक साल आपने, 365 के 365 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर को दे दो एक बार लाइफ के। आने वाले 60 साल आपकी उम्र जो है वो सॉरी सुधर जाएगी, बात बन जाएगी आपकी लाइफ की। ठीक है। कॉमन ऑब्स्टेकल्स बिजनेस में क्या है? सेल्फ इम्पोज्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर्स इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। यार मेरे से नहीं होगा ये, मेरे से कॉलिंग नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं होती। अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग आपको सुनने के लिए तरसें। ऐसा सीखो, ऐसे बुक्स पढ़ो। अनफोकस्ड हो जाते हैं, लूजिंग फोकस और वर्किंग विद पीपल हु लैक फोकस, सस्टेन इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म। ऐसे लोगों के साथ काम करने लग जाते हैं जिनका खुद का फोकस फॉर एवर से नहीं होता। वो कहीं घूमने जा रहे होते हैं, वो गर्लफ्रेंड बना रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। जी फॉर गोल, जी फॉर गर्ल, इनसे दूर रहना है हमें। सिर्फ और सिर्फ गोल के ऊपर फोकस रखना है। करारीबाज बन जाओ एक साल के लिए, पागल हो जाओ। ठीक है ना। वर्किंग विद पीपल हु लैक कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनकी कमिटमेंट ही नहीं है, जो पागलपन है ही नहीं जिनके अंदर, वो ऐसे लोगों के साथ काम करना बंद कर दो। उनसे दूर हो जाओ, जो नेगेटिव लोग होते हैं। when one is mentally lazy or working with people who are mentally lazy, जो दिमागी तौर पर लेजी है ना। बस यार, हो गया काम, ट्रेनिंग होगी, लेट के लगा लेते हैं, ये है वो है। पागलों की तरह सोचो, पागलों की तरफ काम करने की सोचो दोस्तों में। ठीक है ना। वर्किंग विद पीपल हु लैक लैक बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। ऐसे लोगों के साथ कम करना। अच्छा, 1 करोड़ की कार आएगी फॉर एवर में, टीम फायर में डिफेंडर लेंगे ये? हो ही नहीं सकता। जिनके बिग ड्रीम है ही नहीं, जिनकी सोच बड़ी नहीं है, उनसे दूर रहो। यहाँ पर लोग बोलते हैं माइंड वॉश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन लोगों से दूर रहो। ठीक है। हमारी जनरेशन में और हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में बहुत फ़र्क है। घर वाले बोलेंगे कि यार ऑनलाइन ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, उन उनको नहीं पता, ऐसे नहीं होता। वो लोग सोचते हैं फ्रॉड है ना। और हमारे दोस्त यार जिनको जिनके विजन ही नहीं है, बस वो एंजॉय करने पे लगे हुए हैं, उनसे दूर रहो। आपने अब फॉर एवर को चुन लिया है। आप 2026 में सिर्फ और सिर्फ डेली के डेली फॉर एवर करनी है। व्हेन देयर इज जनरल लैक ऑफ बिजनेस डिसिप्लिन इन द टीम। जब हमारे टीम में डिसिप्लिन नहीं होता, हमारे बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं है। अभी मेरे को सुबह 9 बजे अपनी दुकान खोल देनी है। जब ऐसे अगर बंदा, जब दुकानें 12-12 बजे, 2-2 बजे खोलना शुरू होता है ना, और फिर वो शराबे पी रहा होता है, फिर उनकी धीरे धीरे बड़ी से बड़ी दुकानें मैंने उजड़ते देखी हैं। तो डिसिप्लिन 9 बजे, मतलब कि 9 बजे काम शुरू, शाम को 9-10 बजे तक काम हमने करना करना है, 12-15 घंटे। फिर देखो 1 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जो आपके खानदान में नहीं हुआ होगा ना, वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। ऑब्स्टेकल्स आर ऑलवेज देयर एज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। रुकावटें हर घर में, हर हर जगह पर आती ही आती हैं, बट विद गोल्स सेट। अगर हमारे गोल सेट है, हमारा विजन सेट है, तो प्रॉपर प्लानिंग है बुट इन प्लेस, तो और कमिटेड है आप उसका अपने काम के लिए, हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन्ड FLP डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, विल ऑलवेज एमर्ज सक्सेसफुल एंड अकम्पलिश्ड। आपके गोल सेट हैं, प्रॉपर प्लानिंग है, और आप कमिटेड हो काम करने के लिए। प्लानिंग आज आपने अपने सीनियर के साथ कर लेनी है। गोल पूरा बता देना है उनको, ये चाहिए मुझे। और फिर उसके बाद फिर हार्ड वर्क डिसिप्लिन होके डेली, मतलब डेली काम करें सुबह से लेकर रात तक। कैसे आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकता है बंदा? ठीक है ना। कोई भी नहीं रोक सकता। द हार्डर द ट्रायल, द स्वीटर द विक्ट्री। नेवर गिव अप। कभी भी हमें छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस होना है। समझ रहे? नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड जब आपका होगा ना, तो आपको लाइफ में आगे कोई भी नहीं कामयाब होने से रोक सकता। ठीक है जी। रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल्स, मेंटेन फर्म ग्रिप एंड सस्टेन योर ड्राइव टू गेट टू द टॉप ऑफ योर FLP बिजनेस। जब हम फोकस्ड होंगे अपने काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर करेंगे, तो आप देखना आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। आपको ये वीडियो मैं बार बार दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। कोई भी बंदा जो कामयाब होता है, वो इसी वजह से होता है। हेलो यूट्यूब। एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है। जानते हैं वो क्या है? द वन थिंग। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आपने बचपन में मैग्नीफायर ग्लास से कागज तो पक्का जलाए होंगे। वो कागज कैसे जलता है?
जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास एक ही जगह पे लगा देता है, उसी एनर्जी से, उस गर्मी से वो कागज जल जाता है। आपको क्या लगता है कि मैग्नीफायर ग्लास ने क्या किया? क्या उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया, एक चीज पर, वन थिंग पर। आज तक इतिहास में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अमीर बने हैं, वो इसी क्वालिटी की वजह से बने हैं, द वन थिंग। यानी जब तक हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है उस पर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देते, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता तो क्या ये पेपर जल सकता था? कभी भी नहीं। हम सबसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साथ सारी चीजें पाना चाहते हैं, सब में इंप्रूव होना चाहते हैं, और इसी कारण हम किसी में इंप्रूव नहीं हो पाते, और यही रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम लोग कभी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी सानिया मिर्जा बनना चाहते हैं, कभी ए आर रहमान की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, तो कभी आइंस्टाइन की तरह साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी क्वालिटीज में उतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग हैं, ये तो नामुमकिन है। और हम मेहनत करके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि कमी है फोकस की, उस एक, सिर्फ एक गोल को करने की जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वन थिंग को लगा दी, यानी कि क्रिकेट को। उन्होंने क्रिकेट 11 साल से खेलना शुरू कर दिया था, और रोज कम से कम 8 घंटे देते थे, यानी 10,000 घंटों से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया है, इससे पहले कि वो अपना कोई कमाल दिखा पाते। ए आर रहमान ने भी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी, तभी तो वो ऑस्कर ले पाए। अब जरा सोचिए, अगर ए आर रहमान ने बचपन में आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम म्यूजिक को दिया होता, तो क्या उनका आज कोई नाम जानता? नहीं, शायद वो भी आज एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हो। वैसे ही अगर सचिन तेंदुलकर रोज 4 घंटे म्यूजिक और 4 घंटे क्रिकेट को देते हैं, क्या आज सचिन तेंदुलकर वो महान सचिन तेंदुलकर बन पाते जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवा दिया? ऐसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस फिनेंशियली एजुकेट होने में लगा दीजिए, अपनी वन थिंग, कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट की स्किल्स अचीव करने में लगा दें। आप अमीर लोगों की वीडियोस देखिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो अमीर हो या आपकी तरह अमीर बनना चाहते हो। सक्सेसफुल अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और फेसबुक पर ऐसे ही लोगों को फॉलो करें। यानी अपनी सारा टाइम, अपना सारी एनर्जी एक ही जगह पे लगा दें, तो आपको कोई भी अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। मैं आपको एक स्टोरी बता। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोल रहा है ये भी, कि वन थिंग पर आपको काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आपको। अब ये 2026 की जो शुरुआत है, इसको बढ़िया बना के 2026 के अंदर अपनी फैमिली की, अपने आने वाली लाइफ की, फ्यूचर के लिए आपको ये इस साल मेहनत करनी है। ड्रीम बोर्ड बनाना है, गोल बनाने हैं, सीनियर्स के साथ डिस्कस करने हैं कैसे अचीव होंगे, एक एक चीज डिस्कस करके प्लान बना के उसके ऊपर काम करना है। जिन्होंने एएस किया है लास्ट मंथ, इस महीने सुपरवाइजर करना ही करना है, पागलों की तरह मेहनत करनी करनी है। जो सुपरवाइजर है वो एएम बने, एएम जो है वो मैनेजर बने फटाफट से। ये मैंने बोला कि तो 3 महीनों के अंदर अगर हो सके तो 31 मार्च तक हम सभी के सभी मैनेजर डन करके, मैनेजर्स रिट्रीट वाला जो ट्रिप आता है इंडिया का, वो बहुत प्यारा ट्रिप होता है, लेविश ट्रिप होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको करना शुरू करो, फ़ायदा लो, फ्री के अंदर घूमना फिरना मिलता है दोस्तों। फिर ईएमआर करो, फिर प्रॉफिट शेयर करो, ग्लोबल रैली करो, हर बंदा अपना अपना गोल सेट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सभी शायद आज बात को समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो आज अपने ड्रीम बोर्ड्स बना के, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके फॉर एवर करना शुरू करो, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, मेहनत करो डेली डेली डेली। ऑल दी बेस्ट बाय सभी को, थैंक यू सो मच। मिलते